पश्चिम एशिया में जारी संकट का असर अब सीधे आम लोगों की रसोई तक पहुंचने लगा है। होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले तेल और गैस के जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होने से एलपीजी सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी वजह से देश में इंडक्शन हीटर और उससे जुड़े बर्तनों की मांग अचानक तेजी से बढ़ गई है। वहीं स्थिति को देखते हुए सरकार भी एक्टिव हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि इंडक्शन हीटर और उससे जुड़े प्रोडक्ट का उत्पादन कैसे तेजी से बढ़ाया जाए। इस बैठक में ऊर्जा मंत्रालय, डीजीएफटी और डीपीआईआईटी के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। सरकार का फोकस साफ है, बढ़ती मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करना ताकि बाजार में कमी ना हो और कीमतें नियंत्रण में रहे। अधिकारियों के अनुसार इन प्रोडक्ट की बिक्री तेजी से बढ़ रही है और लोग एलपीजी के विकल्प के रूप में इंडक्शन की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी योजना सामने आई है। सरकारी कंपनी ईईएसएल यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड 2 चरणों में करीब 5 लाख इलेक्ट्रिक चूल्हे खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जल्द ही नई टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस कदम का मकसद साफ है, अगर गैस सप्लाई पर दबाव बढ़ता है तो लोग के पास खाना बनाने का वैकल्पिक और सस्ता साधन उपलब्ध हो, खास तौर पर ऐसे समय में जब वैश्विक हालत अनिश्चित बने हुए हैं। यह तैयारी काफ़ी अहम मानी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इन चुनौतियों के बावजूद भारत के निर्यात में मजबूती बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में वस्तुओं और सेवाओं दोनों के एक्सपोर्ट में सकारात्मक ग्रोथ देखने को मिली है, जिसके अंतिम आंकड़े जल्द जारी किए जाएंगे। बता दें कि वैश्विक संकट का असर भले ही भारत पर पड़ा हो, लेकिन सरकार पहले से तैयारी करके हालात को संभालने की कोशिश में जुटी हुई है।